विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में आस्था के अनगिनत रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई नंगे पांव कांवड़ लेकर तो कोई दंडवत देते हुए बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंच रहे हैं। लेकिन मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। यहाँ एक पिता अपनी महज 2 माह की बेटी को खूबसूरती से सजी डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करते हुए देवघर जा रहे हैं। उनकी अनोखी भक्ति और बेटी की प्रति प्रेम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के रहने वाले मिथिलेश कुमार बताते हैं कि पिछले वर्ष वे अपने भाई की बेटी और परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर गए थे। यात्रा के दौरान उनके मन में एक ही इच्छा थी कि उनके घर भी एक बेटी का जन्म हो। उन्होंने भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना की कि यदि उन्हें पुत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो वे अगली बार दंडवत यात्रा करते हुए अपनी बेटी को साथ लेकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूरी की और वर्ष 2026 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। मिथिलेश पहले से एक पुत्र के पिता है, लेकिन उनका कहना है कि बेटी के बिना परिवार अधूरा लगता था। उनका मानना है कि बेटी ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और कन्यादान जैसा पुण्य भी बेटी के बिना संभव नहीं है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वे अपनी 2 माह की बेटी को डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि बच्ची की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। डोली में पंखा, लाइट, सोलर ऊर्जा से चलने वाली व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं लगाई गई हैं ताकि यात्रा के दौरान बच्ची को गर्मी या किसी तरह की परेशानी ना हो। यही वजह है कि जैसे ही यह डोली कच्ची कांवरिया पथ से गुजरती है, श्रद्धालुओं की भीड़ से देखने के लिए रुक जाते हैं। एक और जहां आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है, वहीं मिथिलेश कुमार की यह यात्रा समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रही है कि बेटियां सम्मान, सौभाग्य और परिवार की खुशियों का आधार होती है। उनकी यह अनोखी कांवड़ यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश को भी मजबूती देती है। श्रावणी मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के मिथिलेश कुमार की यह दंडवत यात्रा आस्था के साथ साथ बेटी के सम्मान का ऐसा संदेश दे रही है जो हर किसी के दिल को छू रहा है। बोले थे कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा बेटी होना चाहिए, सब बोले कि बेटा हो तो, लेकिन हम कहली ना बाबा मैं बेटी दी से कन्यादान करे के मौका हम न छूटे। बाकी बाबा हमारा हम सुन ले तो हम बाबा के दम दिल खोल के हम जा रहे हैं। हम बोले थे कि बाबा डन कह के और डोली में बेटी को बैठा के ले जाएंगे। हाँ, अभी भतीजी के परसल लाए थे तो वह बाबा के कहे कि मैं सब भाई के है बेटी, मेरा बेटी नहीं है। तो बाबा एकदम साल भर के अंदर सुन लिए, पर वही रास्ता से गए थे। ये डोली था, बाकी छोटा था, इनकी पूरा सजा दिए। डोली में क्या क्या लगाए हैं? पंखा है, सोलर लाइट है, बैटरी है, चकवा है, सब चक्का 10 लाख किने है। ये 2 चक्का 1200 के, वो 900 के पिछला, सब मिला के में 10 रुपया खर्चा हुआ। कब जल उठाए थे? 30 तारीख। कब तक बाबा दरबार पहुंच जाएंगे? बाबा के हाथ में है, तो मेरा हाथ में है कि कभी वर्षा हो सकता है, कभी धूप हो सकता है। जैसे आप लेके बच्चे को चल रहे हैं, नवजात शिशु हैं, तो बारिश और धूप में कैसे रखते हैं? बारिश पन्नी है, पन्नी से झाँप लेते हैं, पन्नी कीन के रखे हुए। पंखा लग रहा है तो उसका गर्मी ही नहीं बढ़ता, झाँप देंगे तो गर्मियों नहीं बढ़ेगा। तो सब व्यवस्था साथ मिलाए है कि बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपको? 2। कितने वर्ष के बाद बेटी हुई? 3 साल के बाद। 23 में बेटा हुआ, 26 में बेटी हुआ। कौन कौन जा रहे हैं बाबा के दरबार? बेटा है, बेटी है, दोनों प्राणी। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर।